तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक टर्किश हॉरर टीवी सीरीज साहिपली को, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग्स हैं 8 आउट ऑफ 10 और इसको डायरेक्ट किया है एल्फर मैस्टेची ने। इस टीवी सीरीज का एक ही सीजन है जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसके शुरू के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये टीवी सीरीज कैसी है। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। ये जिंदगी एक धोखा है, सपनों ने जाल बिछाया है। तुम वो नहीं हो जो हो, तुम पे किसी का साया है। साया है। कहानी की शुरुआत में हमें बुसरा नाम की एक लड़की और एरदम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिनकी नई नई शादी हुई होती है। जब वो दोनों अपनी शादी से घर पर आते हैं तो वो दोनों काफी थके हुए थे। एरदम बाथरूम में शावर लेने जाता है पर काफी देर हो जाती है, वो बाथरूम से बाहर नहीं आता। जब बुसरा चेक करने जाती है तो उसे एरदम मरा हुआ मिलता है। हालांकि हमें यहाँ ये नहीं दिखाया जाता कि एरदम की मौत कैसे हुई। इसके बाद बुसरा अपनी माँ के पास जाती है जहाँ उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम खुद को संभालो और इस चीज से आगे बढ़ो। फिर बुसरा अपने अतीत को भुलाने के लिए अपने गांव जाती है जहां से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। रास्ते में जाते वक्त हमें उसके और टैक्सी ड्राइवर के बातों के दौरान पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और गांव के ही एक हॉस्पिटल में काम करेगी। यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि जब वो 4 साल की थी तब वो गाँव छोड़कर शहर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक टीचर दिखाए जाते हैं जिनका नाम सेलिम होता है। सेलिम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि उनका एक स्टूडेंट अली एक अजीब सी ड्राइंग बना रहा होता है। उसी ड्राइंग में एक ताबूत बना होता है तो सेलिम पूछते हैं कि इस ताबूत में क्या है। अली बताता है कि उसे नहीं पता और ना ही उसे ये पता है कि वो क्या बना रहा है। बुसरा अपने अंकल के घर पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात अजीज से होती है जो उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहां वो काम करेगी। उसी रात सेलिम वापस अपने घर जा रहा होता है तब रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ की आत्मा दिखाई देती है जो कि रो रही होती है। वो एक जगह पर इशारा करके उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। जब सेलिम वहीं पर जाता है जहां उसकी माँ इशारा कर रही थी तब वो देखता है कि जहां पर उसकी माँ की कब्र को दफनाया गया था वहां से मिट्टी निकली हुई है। वो वापस से उसे भर देता है और वहां से चला जाता है। अब बुसरा के अंकल दाऊद उसे उसके घर पर ले आते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। वो उसे उसके घर से जुड़ी कुछ चीजें बताते हैं कि 4 साल से ये घर बंद पड़ा है। यहाँ पर एक नील नाम का आदमी रहता था जो एक लोहार था और उसे घोड़े काफी पसंद थे, पर 4 साल पहले वो गुजर गया। दाऊद ये भी बताते हैं कि यहाँ पर लाइट बहुत जाती है तो रात में अपने साथ एक लैंप जरूर रखना। जाते जाते वो अजीज को एक टेलीफोन लाने को कहते हैं क्योंकि वहाँ पर टेलीफोन लाइन तो थी पर टेलीफोन नहीं। घर पहुँचने के बाद सेलिम अपने पिता को वही बातें बताता है जो उसने कब्रिस्तान में देखी और महसूस की। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब उसकी माँ मरी थी तब वो काफी छोटा था। उसे नहीं पता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। सेलिम अपने पिता से पूछता रहता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था पर वो उसे कुछ नहीं बताते, यानी कुछ ना कुछ तो राज है जो वो उससे छुपा रहे हैं। वहीं बुसरा अपने बाथरूम में होती है जहाँ उसके बाथरूम का एक शीशा टूटा होता है। टूटा हुआ शीशा देखकर उसे एरदम याद आता है। यहाँ पर हम व्यूवर्स को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एरदम शीशे के एक टुकड़े को अपने पेट में जोर जोर से मार रहा होता है और उसकी आंखें और आवाज बदली बदली सी हैं। ये देखकर लगता है कि वो पोजेस्ड है। अगली सुबह उसे अजीज लेने आता है और वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात होती है मेडिकल असिस्टेंट हलील और नर्स हुलिया से। ये हॉस्पिटल काफी छोटा है जिसमें हलील, हुलिया और अजीज ही काम करते थे और अब बुसरा आ गई है। उसी सुबह जब सेलिम स्कूल जा रहे होते हैं तब रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक बच्ची पर कुछ कर रही होती है। जैसे ही सेलिम भागकर उसके पास जाते हैं वो वहां से भाग जाती है। सेलिम बच्ची के पैर में चोट देखते हैं जिसे वो तुरंत हॉस्पिटल ले आते हैं। बुसरा बच्ची को होश में ले आती है पर उससे पहले सेलिम वहां से चले जाते हैं क्योंकि स्कूल में बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। जब वो बच्ची होश में आती है तब वो उससे उसका नाम पूछते हैं पर वो कुछ नहीं कहती और अपने हाथ पर एक निशान को दिखाती है जो कि एक अरेबिक
लेटर है जिसका मतलब एलिफ है। अब रात हो जाती है पर अभी तक एलिफ को ढूंढने के लिए उसके घर से कोई नहीं आया होता। वो एलिफ के लिए काफी परेशान थे कि अब एलिफ कहाँ पर रहेगी। तभी बुशरा अजीज को अंकल दाऊद के घर चलने को कहती है। रास्ते में अजीज बताता है कि 6 या 7 साल पहले उनके बेटे की कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनका बेटा, उनकी बहू और उनके 2 पोते मारे गए। इस हादसे के बाद उन्होंने ये तो मान लिया कि उनका बेटा और बहू मारे गए, पर वो ये नहीं मान पाए कि उनके दोनों पोते मर गए हैं। वो अभी भी यही कहते हैं कि वो दोनों जिंदा हैं। बुशरा और अजीज अब अंकल दाऊद के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसे घर के बाहर बच्चों के गंदे जूते देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। वो उन्हें एलिफ के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि क्या वो एलिफ को अपने घर पर रख सकती है। तो उसके अंकल उससे कहते हैं कि अभी तो वो उसे घर ले जाए, कल वो हॉस्पिटल में आकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बुशरा अपने घर पर एलिफ के साथ होती है, जहां उससे मिलने सलीम आते हैं और एलिफ का हाल चाल जानकर चले जाते हैं। रात को जब वो सो रही होती है तब उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि एलिफ बेड पर नहीं है और जो पट्टी उसने उसके पैर पर बांधी थी वो जमीन पर पड़ी हुई है। वो उसका पीछा करती है और पीछा करते करते वो बाहर पहुंच जाती है, जहां उसे एलिफ दिखाई देती है। एलिफ चलते चलते एक आदमी के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर हम अब एक स्केरी सीन को देखते हैं। जिस साइड बुशरा झुकती है उस साइड वो भी झुकती है, मानो कि बुशरा खुद को ही देख रही हो। और हाँ, हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। फिर एकदम से वही आदमी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि सलीम ही था, पर आवाज से वो सलीम नहीं लगता। बस यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बुशरा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और जब उसे होश आता है तब वो तुरंत वापस से अपने कमरे में जाती है, पर वहां पर पहुंचकर वो देखती है कि एलिफ बेड पर आराम से सो रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जो उसने देखा वो असल में क्या था। इसी बीच उसे एडम की कही गई एक बात याद आती है जो उसने शादी से पहले कही थी। वो बताता है कि उसकी माँ को बुरे सपने आते हैं, कोई ऐसी चीज है जो ये नहीं चाहती कि वो दोनों खुश रहें। अगली सुबह वापस से अजीज उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आ जाता है, पर उससे पहले वो टेलीफोन को लगा देता है। लगाते वक्त अजीज कहता है कि उसे ऐसे टेलीफोन से काफी डर लगता है क्योंकि ये हमें किसी न किसी दूसरे इंसान से जोड़ते हैं। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अजीज क्या कहना चाह रहा है। आपको मैं अजीज के बारे में कुछ चीजें बता दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अजीज सुपर नेचुरल चीजों में काफी बिलीव रखता है और उन चीजों से काफी डरता भी है। वो बुशरा के घर से भी काफी डरता है क्योंकि जो नेल नाम का आदमी उसके घर पर रहता था, अपनी बेटी के गायब होने के बाद वो पागल हो गए थे। उनके पास 3 घोड़े थे और तीनों को जहर देकर मार दिया। लोगों को इस बारे में जब पता चला जब लाशों से बदबू आने लगी। बाद में वो ये भी कहने लगी कि रात में मरे हुए घोड़े उनके पास आते हैं और उनसे बात करते हैं। शरीर तो इंसान का होता है पर सर घोड़े का। अब वो एलिफ को लेके हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो एलिफ की पट्टी खोलते हैं और उसकी चोट पहले से बेहतर होती है। इसी दौरान अंकल दाऊद आते हैं, जहां वो बताते हैं कि उनके पास पुलिस का फोन आया था कि एलिफ के परिवार का पता चल गया है। पर यहाँ पर उन्हें एक चीज समझ में नहीं आती कि एलिफ उनके गाँव में कैसे आई, क्योंकि वो जिस गाँव में रहती है वो उनके गाँव से 1 घंटे की दूरी पर है। जब एलिफ जा रही होती है तब हमें वो काफी डरी हुई दिखती है, मानो कि वो अपने घर वापस ना जाना चाहती हो। सलीम के पिता अपने घर पर अकेले होते हैं, तभी उन्हें अपनी पत्नी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करते हैं तब उन्हें अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है जो कि फांसी लगा रही होती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अब वक्त आ रहा है, जाकर उसे बता दो। इस सीन को देखने के बाद हमें ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि सलीम की माँ कैसे मरी। वहीं सलीम अपने स्टूडेंट अली के साथ कुछ बातें करता है, जहाँ बातों के दौरान वो बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब चल रही है और वो मरने वाली हैं। अली बार बार यही कहता है कि उसकी माँ की जगह वो मर जाए और वो वही ड्राइंग दिखाकर कहता है कि इस ताबूत में मैं हूँ।
यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि ये ड्राइंग बनाने को उसे दाऊद अंकल के पोतों ने कहा था। उन्होंने अली को बताया था कि गांव में एक लेडी डॉक्टर आएगी सलीम के लिए। हॉस्पिटल में बुशरा की मुलाकात दो और लोगों से होती है, कादिर और उसकी आंट तुर्कन, जो कि बस उससे मिलने आए थे। उनके जाने के बाद हॉस्पिटल में सलीम आते हैं एलिफ का हाल चाल पूछने, पर जैसा कि हमने देखा था कि उसके परिवार का पता लग गया था और वो चली गई थी। तो सलीम एक बार अपनी तसल्ली के लिए उसके घर पर चेक करने के लिए जाते हैं कि वो सही सलामत है या फिर नहीं। सलीम के साथ बुशरा भी चलने को कहती है, पर उससे पहले वो सलीम के घर जाते हैं, जहां से वो सलीम की कार लेकर एलिफ के पास जाएंगे। सलीम के घर जाते वक्त रास्ते में अजीज का घर पड़ता है, जहां घर की बालकनी से अजीज की दादी सलीम पर गुस्सा करती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अजीज की दादी सलीम पर गुस्सा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सलीम को पसंद नहीं करती। अब रात हो जाती है और वो एलिफ के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो उसके पिता से मिलते हैं। सलीम उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ही एलिफ की मदद करी थी और वो उसको देखने आए हैं, पर वो कहते हैं कि उनकी बेटी का नाम उमरान है। ये सुनने के बाद वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर अभी उन्होंने कुछ देखा ही कहाँ था। जब वो एलिफ से मिलते हैं तब वो ऐसा बिहेव करती है कि उसने कभी उन्हें देखा ही ना हो। बस एलिफ अपने पिता से यही कहती है कि ये लोग कौन है। बुशरा को अब वहाँ से चलना सही लगता है, तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अब अजीज अपने घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी दादी डरी हुई है। वो बार बार यही कहती है कि वो तेरे रूप में आए थे, और ये सुनने के बाद अजीज भी सहम सा जाता है। असल में जब उसकी दादी घर पर अकेली थी तब कोई एक डिमोनिक एंटिटी अजीज के रूप में आई थी, जो कि ये कह रहा था कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। बुशरा को घर छोड़ने के बाद सलीम कब्रिस्तान से होता हुआ एक पुराने से घर में जाता है, जहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है। सलीम उन्हें बताता है कि उसे उसकी माँ फिर से दिखाई दे रही है। पहले तो वो बस सपने में आती थी, पर अब वो उसे दिखाई दे रही है। यहाँ पर अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है इस बूढ़े आदमी के आने से। वो सलीम को बताते हैं कि उसकी माँ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहती है, और जिस लड़की के साथ आज वो था वो उसकी किस्मत का फैसला करेगी। वो अच्छा होगा या फिर बुरा, तुम्हें इसका फैसला मिलकर करना होगा। अगर उसने अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं किया तो वो कोई और करेगा, पर उससे अच्छाई की उम्मीद मत रखना। वो उससे ये भी कहते हैं कि छोटे बच्चों से बचकर रहना, क्योंकि कुछ आत्माएं कमजोर शरीर का इस्तेमाल करके तुम पर असर डालना चाहती है। अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ बुशरा को एक सपना आता है, जहां पे एक जगह पर वो और सलीम होते हैं और साथ में एक छोटा बच्चा भी होता है, पर बुशरा के पीछे एक डिमोनिक एंटिटी आ रही होती है जो उन्हें अलग कर देती है। तभी वो नींद से जागती है और उसे अपने दादाजी दिखते हैं। उसके दादाजी उससे कहते हैं जागो बेटी, और वो फिर से जागती है, यानी वो सपने के अंदर सपना देख रही थी। ये सीन देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि बुशरा के दादाजी हैं। तो ये तो थी साहिबली टीवी सीरीज की शुरू के 2 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन, और आपको अब पता लग गया होगा कि ये टीवी सीरीज कैसी होने वाली है। अगर आपको इसके और भी एपिसोड्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।